हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए अपनी टाइपिंग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो टाइपिंग है उसका एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। और 23 तारीख से आपका टाइपिंग भी स्टार्ट है, तो अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं है, अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो आप लोग टाइपिंग शेड्यूल अपना देख लिए होंगे कि आपका टाइपिंग कब है। और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आपको जो भी उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए। कि कई लोग कमेंट के माध्यम से अलग अलग चीज़ पूछ रहे हैं उसमें, जिसको डाउट है तो वो सारा चीज़ एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आज का टॉपिक है कि जो नए रूल्स हैं 5512 टाइपिंग के लिए वो क्या हैं। तो इसमें आपको बता दें कि जो नए रूल्स हैं उसमें कुछ विशेष परिवर्तन हुआ नहीं है। जो 1262 के समय टाइपिंग जो रूल्स था वही सेम इस बार भी है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। उसी समय जो चेंज हुआ था उसी को कंटिन्यू किया गया है। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपका रजत वुमेंस कॉलेज ही है लखनऊ में, वहीं पे सबका टाइपिंग होना है। 2 शिफ्ट में टाइपिंग किया जाएगा, ठीक है। पहला शिफ्ट आपका 7 बजे से है, स्टार्टिंग उसका टाइमिंग है, और 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, वो गेट क्लोज होगा 10 बजे। तो इसमें जो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि वहाँ पे कीबोर्ड कौन सा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि रजत में कौन सा कीबोर्ड है, तो वो आपको बता दें कि वहाँ पे HP की K100 का कीबोर्ड आपको मिलेगा। और अगर HP K100 पे आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास अगर जेब्रोनिक्स का हो तो वो भी सेम कीबोर्ड है। मेरे पास देख सकते हैं कि ये जेब्रोनिक्स वाला है और ये सेम कीबोर्ड है उसी HP की तरह ही, ठीक है। इसके बाद से अगर बहुत सारे लोग को इंटरफेस के लिए दिक्कत था कि इंटरफेस कैसा रहेगा, सोनी जैसा या फिर AR टाइपिंग जैसा। तो सेम मान के चलिए AR टाइपिंग जैसा ही रहता है, लेकिन AR में आप देखेंगे जो टाइपिंग करेंगे तो ऊपर बहुत सी सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं, तो वो सब नहीं रहेगा। स्क्रीन आपका पूरा बिल्कुल प्लेन मतलब उसमें केवल आपका मैटर ही रहेगा और अदर चीज़ें कुछ नहीं रहेंगी। और मैटर इतना ज़्यादा होगा कि आपको वहाँ पे स्क्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आधा स्क्रीन अब मैटर रहेगा, लिखने जो उस आपको लिखना है, और नीचे आपको टाइपिंग करने के लिए दिया रहेगा। तो वहाँ पे जितना मैटर रहता है उसको आप आधा टाइपिंग आधा कर लें वही बहुत है। तो ऑटो स्क्रॉल का इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि ऑटो स्क्रॉल होगा कि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो इसमें मेन चीज़ है वो है कि फ़ॉन्ट के लिए फ़ॉन्ट कौन सा है। तो हिंदी के लिए आपको 2 फ़ॉन्ट है, कुर्तीदेव 010 और मंगल स्क्रिप्ट है। और वर्ड हाईलाइट का बता दें कि एडमिट कार्ड में वर्ड हाईलाइट के लिए कोई रूल दिया नहीं है, लेकिन तो नॉर्मली 1262 में हुआ था हाईलाइट। जो वर्ड आप हाईलाइट करते जाएंगे हाईलाइट रहेगा, जो वर्ड आप लिखेंगे वो उसके बाद से आगे बढ़ते जाएंगे, वो हाईलाइट आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और इरर के बारे में भी बता दें कि इरर आपको उसमें दिखेगा, जो भी वर्ड आप गलत करेंगे उसके नीचे जो इस लाइन बन जाता है, ठीक है, उसको आप बैक करके करेक्ट कर सकते हैं। और बैक स्पेस का रूल ये है कि आप जिस वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं उसको और उससे एक पहले, ठीक ठीक है, 2 शब्द आप बैक स्पेस से सही कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए रजत वुमेंस कॉलेज लिख दिए, ठीक है, तो वुमेंस और कॉलेज में आप करेक्ट कर सकते हैं, रजत में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वर्ड पे आप लोग को जो एरर है सही करने का मौका दिया जाएगा। और बैक स्पेस काउंट का जो बता दें कि ओवरऑल जो बैक स्पेस काउंट है उसमें आपको कोई लिमिट नहीं है कि आपको 30 या 40 जो भी हो कब इतना बैक स्पेस करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप लेकिन कम से कम करेंगे तो आपका ये जो ओवरऑल स्पीड है वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद से और एरर कितना कर सकते हैं आप, एक क्वेश्चन था तो एरर 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 जो वर्ड है उसको एरर आप कर सकते हैं। उस पर कोई आपको माइनस मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो 5 एरर के बाद से आपको अगर अगला वर्ड गलत करते हैं तो जो अगला वर्ड होगा उसके लिए 5 सही शब्द है वो आपके काट लिए जाएंगे। तो कोशिश ये रहे कि मैक्सिमम जो एरर है वो 5 रहे, और 3-4 एरर पे कोशिश करें कि उतना पे रुक जाए आपका। और इसमें देखिए एक एडमिट कार्ड में आपके डिटेल में बताया गया है कि हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या है, ठीक है। तो हाफ मिस्टेक में आपका स्पेस वगैरह हो गया या फिर कैपिटल लेटर लिखना था स्मॉल लिख दिए हैं। और पंक्चुअल पंक्चुअल जो संबंध जो उससे रिलेटेड मार्क्स वगैरह हैं उसको उसमें मेंशन किया गया है कि वो हाफ मिस्टेक में आएगा।
फुल मिस्टेक के बारे में भी उसमें डिटेल में दिया है, 1 पेज का वो लगभग है, उसको आप आराम से पढ़ लेंगे। अगर दिक्कत होगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो ला देंगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा अगर उसको सारा बताएंगे तो। ठीक है, तो एरर, हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक वाला आप लोग उसमें देखेंगे। और कंट्रोल की का उसमें लिखा है कि यूज नहीं करना है आपको। अगर कंट्रोल की का यूज करते हैं, कोई दिक्कत होता है, तो वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। तो कोशिश यही रहे कि कंट्रोल की प्रेस ना हो, और जो भी फालतू का की है, विंडो वगैरह फिर या फिर अदर जो भी चीज़ें हैं, उसको आपको प्रेस करके वहाँ चेक नहीं करना है कि देखें क्या होता है इसको दबा के। तो वैसा उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फिर उसमें मेंशन किया गया है कि आपका जब टाइपिंग एक बार स्टार्ट हो गया तो उसमें ब्रेक नहीं ले सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि कोई एक्सक्यूज़ दे दे कि मेरा टाइपिंग कुछ दिक्कत हो गया या फिर कुछ नहीं चल रहा है, तो इस टाइप से नहीं करना है आपको। अगर एक बार स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट की टाइपिंग है, उसको कंप्लीट करके ही वो रुकेगा। या फिर आप भी कोशिश करेंगे कि टाइपिंग जब स्टार्ट हो जाए फिर कोई उसमें इशू ना रहे, उसको पूरा फिनिश करके ही 5 मिनट आप, कोई दिक्कत हो तो उनसे बताएं। ठीक है। और रिजल्ट के बारे में उसमें बताया गया कि रिजल्ट आपका उसी दिन पोर्टल में उस मतलब उसी समय नहीं आपको बताया जाएगा, अलग से उसके लिए पोर्टल पे नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद से एक डाउट लोगों का आ रहा है कि अगर मान लीजिए जिस दिन आपका टाइपिंग शेड्यूल है, अगर उस दिन आप किसी काम में बिजी हैं, मतलब कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई बहुत ही अर्जेंट काम है, जैसे किसी का शादी पड़ गया उसी दिन, या फिर किसी का हेल्थ इशू हो गया, तो वो लोग क्या करें। तो उसके लिए आपके एडमिट कार्ड में ही मेंशन किया गया है कि उनका जो टाइपिंग है वो 18 तारीख को होगा। ठीक है, 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आपका टाइपिंग किया जाएगा। रिजर्व डे होता है हर टाइपिंग में एक दिन, तो उस दिन आप टाइपिंग आपका किया जाएगा। उसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको 17 तारीख को 1 बजे से पहले तक, ये टाइमिंग थोड़ा ध्यान रखेंगे, 17 तारीख को 1 बजे से पहले तक आप आयोग में नोटिस दे के, मतलब एप्लीकेशन दे के, अपना जो भी प्रूफ वगैरह है उसको लगा के उनसे डेट क्लियर कर लेंगे कि आपका टाइपिंग 18 को होना है। ठीक है, तो वो लोग, ये आयोग पे डिपेंड करेगा कि आयोग आपके जो एप्लीकेशन है उसको मानता है वैलिड कि नहीं मानता है। लेकिन मोस्टली केसों में अगर आपका रीजन सही है तो वो लोग रिजर्व डे इसीलिए रखते हैं कि उस दिन जो लोग छूटे हैं उनका टाइपिंग हो सके। तो जिनका भी इस टाइप का अगर दिक्कत आ रहा हो कि उस दिन टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई और रीज़न है, तो आप अपना हेल्थ इश्यू हो उसके लिए, तो जो भी आपका रीज़न हो उसको एक एप्लीकेशन पे लिख के अपना वैलिड प्रूफ लगा के 17 तारीख से पहले आयोग में आप जमा कर देंगे। फिर उसी हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और सारी चीज़ें जो इसमें हैं कि इंटरफेस हो गया और फ़ॉन्ट हो गया, हाईलाइट, बैक स्पेस, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो जो भी और भी कोई डाउट हो अगर आपके पास, तो आप बताएंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, कमेंट कर दीजिए, उसको सारे कमेंट्स को लेके एक अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। और अगला वीडियो इस टॉपिक पे लाया जाएगा कि जिनका 23 तारीख को ही पड़ गया है टाइपिंग, उनको क्या करना चाहिए। कि मतलब बहुत लोग परेशान हैं कि पहले ही टाइपिंग पड़ गया, पहले दिन टाइपिंग तैयार नहीं है, तो बचे हुए जो 2-3 दिन हैं उनमें थोड़ा उनके लिए कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो छोटा सा लाया जाएगा, क्योंकि इस पर सारी चीज़ें बताने पे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत होगा फिर। ठीक है, और जो लोग अभी टाइपिंग थोड़ा उनका लेट में है तो वो लोग अपना प्रैक्टिस करते रहें आराम से। और जो मेरे चैनल पे भी 2 टाइम पे, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे लाइव टाइपिंग चल रहा है, तो आप लोग उससे जुड़िए और टाइपिंग जो है उसको करिए साथ में। इससे आपको जो एग्ज़ाम में प्रेशर वाला माहौल होता है उसको जो उसका जो एक्सपीरियंस होता है उसको फेस करने को आपको मिलेगा। क्योंकि एक साथ सारे लोग टाइपिंग करेंगे और सबका स्पीड अलग अलग रहता है, उसमें किसी का ज़्यादा रहता है किसी का कम, तो उससे अदर लोग भी मोटिवेशन लेते हैं और टाइपिंग को अपने इम्प्रूव करते हैं। तो जिनका भी थोड़ा बहुत स्पीड में दिक्कत आ रही है वो लोग लाइव ज़रूर जुड़ें, शाम को 7 बजे और सुबह 9 बजे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, 3000 के आसपास उसको लोगों ने देखा और कमेंट भी किया जो भी डाउट था। तो इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।